बिजली बिल में 30% कटौती की मांग को लेकर लोजपा ने निकाला गांधी मैदान से आक्रोश मार्च। दानी बीघा में दिया धरना। बिहार में अन्य राज्यों की अपेक्षा महंगे बिजली दर को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने गुरुवार को शहर में 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जमकर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत शहर के गांधी मैदान से एक आक्रोश मार्च निकालकर की गई, जो मुख्य बाजार रमेश चौक एवं समाहरणालय के समीप से होते हुए दानी बीघा पहुंची, जहां यह आक्रोश मार्च एक धरने में तब्दील हो गया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिलाध्यक्ष अनूप ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए पंचायत, प्रखंड, जिला एवं प्रदेश स्तरीय नेताओं ने बिहार सरकार के बिजली नीति पर जमकर हंगामा किया और विरोध में नारेबाजी की। नेताओं ने कहा कि जिस बिहार से अन्य राज्यों को बिजली बेची जा रही है, वही राज्य गरीबों को निःशुल्क बिजली भी उपलब्ध करा रही है, मगर बिहार की सरकार गरीबों से पैसे वसूल रही है। स्थिति यह है कि महंगी बिजली होने के कारण गरीब अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। नेताओं ने कहा कि सरकार चाहती ही नहीं है कि गरीब के बच्चे पढ़ें। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। 3 वर्ष का पाठ्यक्रम 6 वर्ष तक में भी पूरा नहीं हो रहा है। पूरी तरह से माहौल अराजक बिहार में हो चुका है। अपराधियों को अपराध की छूट मिली हुई है। यही कारण है कि जब चाहे जहां चाहे अपराधी घटना को अंजाम देकर निकल जा रहे हैं। नेताओं ने कहा कि यदि राज्य सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है और उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है, तो सड़क से सदन तक आंदोलन तेज किया जाएगा और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आप सबों को धन्यवाद। और हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार के जो रवैया है, ये बहुत ही गलत ढंग से आम जनमानस पर एक तरह से दबाव बोझ बना रही है सरकार। आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक बिहार ही ऐसा राज्य है जो सबसे महंगा बिजली हम लोग खरीदते हैं, जबकि बिहार में अनेकों NTPC बिजली प्लांट यहाँ लगा हुआ है। मेरे यहाँ भी नबीनगर के हम रहने वाले हैं। नबीनगर में बहुत बड़ा बड़ा प्लांट लगा हुआ है। यहाँ भी जब इस तरह से महंगे रेट में हम लोग बिजली खरीद रहे हैं, तो और बिहार वासियों को क्या होता होगा। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में आज हम लोग सभी जिला मुख्यालय में धरना दे रहे हैं और इस धरना के माध्यम से सरकार को आगाह कराना चाहते हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कान खोल करके सुन लीजिए कि हम लोग मांग करते हैं कि 30% बिजली बिल जो है उसको घटाइए और 150 से 200 यूनिट जैसे दूसरे अन्य राज्य में फ्री में सरकार देती है, उस तरह से हम लोगों को भी दिया जाए। क्योंकि हमारा माल महाराज का मिर्जा खेले होली होले कहावत सुने होंगे। हम बिहार में हम लोग बिजली उत्पादन कर करके दूसरे स्टेट में बिजली देते हैं और वहाँ की सरकारें कम रेट में वहाँ के आम पब्लिक को बिजली देती है। तो कहाँ का न्याय है। नीतीश कुमार जी होश में आइए और बिहार वासियों पर ध्यान दीजिए, और नहीं तो आप गद्दी छोड़िए और अपना जगह देखिए। चलाने वाला बिहार में जुआ बिहारी चिराग पासवान के साथ जन सैलाब है। हमारी जो राज्य सरकार है नींद से सोई हुई है। अपने जनता के प्रति उसका कोई काम नहीं है। जनता कैसे आगे जाए, जनता को कैसे लाभ मिल सके, हमारा बिहार प्रदेश कैसे आगे बढ़ सके, इसी उद्देश्य से हम लोग महाधरना का आयोजन किए हुए हैं। सबसे मुख्य बात इसमें है कि हम लोगों ने पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में पहली बार आए हैं बिजली के मुद्दे को लेकर। पूरा बिहार प्रदेश की जनता बिजली के मार से त्रस्त है। उनका बिजली का जो बिल है, जिनके पास कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, उनसे भी बिजली का बिल 4 गुना 5 गुना लिया जा रहा है। 2 महीने 1 महीने अगर बिजली का बिल नहीं जा रहा है तो 3 महीने में उस बिजली के बिल को 4 गुना कर दिया जा रहा है, जिससे हमारे बिहार प्रदेश की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। हमारे बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी का आंख बंद है। वो सोच ही नहीं पा रहे कि हमारे बिहार प्रदेश की जनता के शिक्षा का स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। बिहार अपराध के चंगुल में फंसता चला जा रहा है। इसी के विरोध में हम लोगों ने महाधरना का आयोजन किया है, जिसमें हमारे पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, जितने भी पदाधिकारी हैं, सारे मिलजुल कर पूरे मजबूती के साथ सरकार का आंख खोलने के लिए हम लोगों ने महाधरना का आयोजन किया है।
अप्रत्याशित विद्युत दरों में वृद्धि, गरीबों को के घर से बिजली हटा करके उन्हें अंधकार में झोंकने का कुत्सित प्रयास। एक तरफ बिहार जो विद्युत उत्पादन सरप्लस करता है और जहां पे बाढ़ में नवीनगर में एनटीपीसी है, 4 एनटीपीसी का यूनिट है। हम दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचते हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी बिहार में अच्छा कार्य हुआ है और कई सोलर प्लांट भी यहाँ लगाए जा चुके हैं। सौर ऊर्जा से भी विद्युत उत्पादन हो रहा है। कई राइस मिल हैं, यहाँ पे इथेनॉल का प्लांट लगाया गया है। जितने भी प्लांट हैं सब जगह पे विद्युत का भी उत्पादन हो रहा है। हम दूसरे प्रदेशों को बिजली बेच रहे हैं और अपने प्रदेश वासियों को महंगे दरों पर बिजली दे रहे हैं, यानी कि गरीबों के घर से उनका हक, ताकि उनके बच्चे रात के अंधेरे में बल्ब जला के पढ़ न सकें, उनका हक छीनने के लिए सरकार के द्वारा यह कुत्सित प्रयास है। बिहार के भविष्य को अंधकार में झोंकने का प्रयास है, जिसके विरुद्ध हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक कार्यकर्ता आज के दिन प्रत्येक जिला मुख्यालय में सड़कों पे हैं, ताकि गरीबों को सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराया जाए, बिहार में उद्योग लगे, बिहार में व्यवसाय बढ़े, बिहार हमारा तरक्की करे, यहाँ के लोगों का पलायन रुके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ इंडस्ट्री आए। तो आप बिजली महंगा बेच रहे हैं और बगल के प्रदेशों में इंडस्ट्री को सब्सिडी पर बिजली दिया जा रहा है, बहुत कम रेट में बिजली दिया जा रहा है। आपके यहाँ कौन सी यूनिट आएगी? क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे? आपके यहाँ न सेज है, ना आपके यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में पर्याप्त ज़मीन उपलब्ध है। अगर ज़मीन है भी तो काफ़ी महंगा है। उद्योग जो बंद पड़े हैं उनसे ज़मीन खाली करा करके आपको नए उद्यमियों को आमंत्रित करना चाहिए। आप ये सब तो कर नहीं रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था चौपट है। मगध विश्वविद्यालय में आप देख रहे होंगे सेशन 3-3, 4-4 साल लेट चल रहा है। विश्वविद्यालयों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। साइंस कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान जिसमें बिहार कभी गर्व करता था, आज वहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी है। साइंस कॉलेज में साइंस के टीचर नहीं है, शिक्षकों की रिक्तियाँ हैं। और ऐसी अवस्था में जब बिहार की प्रतिभाएं पलायन कर रही हैं, आप बिजली की दर को और महंगा करके यहाँ के लोगों से अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार छीन रहे हैं, क्योंकि फिर इंडस्ट्री यहाँ आएगा नहीं, जो है वो भी यहाँ से चला जाएगा। आप एक तरफ कम रेट पर दूसरे प्रदेशों को बिजली बेच रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि बगल के प्रदेशों में आप देखें कि गरीबों को कहीं 150 यूनिट, कहीं 200 यूनिट फ्री में बिजली उपलब्ध दिया जा रहा है। पंजाब में भी आपने देखा होगा, दिल्ली सरकार दे रही है, और हमारे प्रदेश में उन्हें बिजली और महंगे दर पे दिया जा रहा है। अगर किसी गांव में 10-20 लोगों के द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि बिजली इतनी महंगी है कि आम जन देने में उसको असमर्थ हो रहा है, ऐसी अवस्था में पूरे गांव की बिजली काट देना और बाकी जो 10-20 घर के लोग जो आपका भुगतान कर रहे हैं उनका भी बिजली काट देना। अब बताइए ये क्या है? ये तुगलकशाही नहीं तो और क्या है? तो ऐसी निकम्मी सरकार के विरुद्ध आज हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देश पे पूरे बिहार का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता अपने पदाधिकारियों के साथ, समस्त इस जिले के प्रत्याशियों के साथ, हमारे युवा नेता चंद्रभूषण जी के साथ हम लोग सब लोग मिल करके आज धरना पर बैठे। हमारे जिला अध्यक्ष अनूप ठाकुर जी, विजय जी जो नवीनगर से विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, मनोज कुमार सिंह जी जो रफीगंज से प्रत्याशी रहे हैं, तरुण पासवान जी जो कुटुंबा से प्रत्याशी रहे हैं, हम सभी साथी मिल करके, हमारी महिला सेल की जिलाध्यक्ष रंजू वर्मा जी ये भी हमारे साथ हैं, हम सब मिल करके आप देख रहे होंगे कि कैसे महिला युवा सब लोग इकट्ठा होकर के बिहार सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और सरकार से हम मांग करते हैं कि आप बिजली दरों में 30% की कटौती करें। आप हमसे हमारा हक नहीं छीनें, आप बिहार को विकास के रास्ते पर चलने से नहीं रोकें, बिहार के भविष्य को गर्त में नहीं डालें।